हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक ग्रंथ महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे राजगुरु कृपाचार्य। गौतम ऋषि के पुत्र सरदवान के पुत्र कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। माना जाता है कि इस युद्ध में वे जिंदा बच गए क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला हुआ था। कृपाचार्य के जन्म के संबंध में पूरा वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। आदि पर्व के अनुसार शार्दूल ऋषि गौतम ऋषि के पुत्र थे। वे बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्विद्या में जितना लगता था उतना पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने घोर तपस्या से अनेकों अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए थे। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शरदवान की घोर तपस्या और धनुर्विद्या में निपुणता देखकर देवराज इंद्र बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार शरदवान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की अप्सरा को धरती पर भेजा। वह शरदवान के आश्रम के बाहर आकर उन्हें लुभाने की चेष्टा करने लगी। चूंकि वह बहुत सुंदर थी इसलिए उस अप्सरा को देखकर ऋषि शरदवान के हाथों से धनुष बाण गिर गए। चूंकि वे एक ब्रह्मचारी जीवन जीते थे इसलिए वे बहुत ही संयमी थे और उन्होंने स्वयं को रोक लिया। लेकिन उनके मन में कुछ समय के लिए विकार आ गया, इसलिए अनजाने में ही उनका शुक्रपात हो गया। वे उसी क्षण खड़े हुए और अपने धनुष बाण को लेकर और उस अप्सरा को छोड़कर उस आश्रम से चले गए। उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा, इसलिए वह सरकंडा दो भागों में बट गया। उसके एक भाग से एक कन्या का जन्म हुआ तथा दूसरे भाग से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसी समय संयोग से राजा शांतनु वहां से गुजर रहे थे। गुजरते समय उन्होंने आश्रम से बालकों के रोने की आवाज सुनाई दी और वे आश्रम की ओर गए। आश्रम में उन्होंने देखा कि एक बालक और बालिका जमीन पर लेटे हुए रो रहे हैं। महाराजा शांतनु को उन पर दया आ गई और वे उन्हें अपने साथ ले आए। उन्होंने बालक का नाम कृप रखा और बालिका का नाम कृपी रखा। जब ऋषि शार्दूल को यह बात मालूम हुई तो वे राजा शांतनु के पास गए और उन बच्चों के नाम, गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेद, विविध शास्त्रों और अनेक रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में कृप सभी विषयों में पारंगत हो गए। कृपाचार्य की योग्यता को देखते हुए उन्हें कुरुवंश का कुलगुरु नियुक्त किया गया। इसी के साथ ही उन्हें कृपाचार्य के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। उनकी बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य जी के साथ हुआ। कृपाचार्य जी को अष्ट चिरंजीवियों में स्थान मिला है। कहा जाता है कृपाचार्य जी ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था और वे इस युद्ध में जीवित रहे थे। उन्होंने कौरवों के पक्ष में ही युद्ध किया था, किंतु युद्ध समाप्त होने के पश्चात उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया और तप करने के लिए वन में चले गए।